तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सोया है। मेरी एक बहन थी, मैं बहुत छोटा था जब वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। उसका भी नाम सोया ही था, जिसका मतलब खूबसूरती, बेहद खूबसूरती। एक शख्स ने ये नाम दिया था मुझे। कहानी सुनना चाहोगे मेरी? आज से 20 साल पहले एक लड़का अपनी दादी से मिलने होंगयोंग के साहिल पर आया था। क्या तुम उस पहाड़ तक तैर के जा सकते हो? हाँ, बहुत आराम से। हाँ, जाकर दिखाओ, हमें देखते हैं कैसे जाते हो। मेरा नाम दमयोंग है। और तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम सोया है। बेइंतहा खूबसूरत, इस नाम का मतलब है ये। फिर उसके बाद वो लड़का अपने शहर वापस लौट गया। उसने वापस आने के लिए बहुत जिद की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। खुदारा मुझे जाने देना। अगर मैं तुम्हें वापस दादी के घर जाने दूं, तो तुम पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगे ना? नहीं, हरगिज नहीं। वहाँ तो मैं दिल लगा के पढ़ूंगा बाबा। वो मुझे ऐसे खाने लाकर दिया करता था जो मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। सिर्फ उसी की बदौलत मैंने जाना कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। हम इसी तरह वक्त बिताया करते थे, साथ रहा करते थे। कुछ दिनों बाद मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने वाले हैं। मुझे उनकी बात माननी होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि मुझे अब पूरी जिंदगी किसी और लड़की के साथ गुजारनी होगी। तो तुम मुझसे मिलने नहीं आया करोगे? मुझे नहीं पता। तुम जमीन पर नहीं रह सकती क्या? ये तभी मुमकिन है जब मैं जवान हो जाऊंगी। जमीन पे कदम रखते ही जलपरियों के पर निकल आते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में मैं सोचना भी गुनाह समझता हूँ। तुम ही बताओ क्या करें हम? मैं जमीन पर नहीं रह सकती और तुम पानी में नहीं रह सकते। शादी की पहली ही रात वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घोड़े पे सवार होकर समंदर की जानिब रवाना हो गया। सोया! सोया! उसे ये मालूम था कि उसे तैरना नहीं आता और जलपरी उसकी जान बचाने के लिए जरूर आएगी।
लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल परियों में एक खास सलाहियत होती है। वो किसी को भी चूमकर उसकी याददाश्त का कोई भी हिस्सा मिटा सकती है। और उस दिन के बाद से वो जलपरी उसकी याद से हमेशा के लिए मिट गई। जैसे समंदरों की लहरों से झाग मिट जाती है। कहाँ हूं मैं और यहां कैसे पहुंच गया? मेरी शादी के बाद मेरी बीवी की मौत फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई। वो यही कहती थी कि उसकी बीमारी की वजह मेरा शादी की रात गायब हो जाना है, और मुझे वो रात कभी याद ही नहीं आई कि उस रात मैं वहां से क्यों भागा। क्या वो लड़का मैं तो नहीं? 언제나 같은 꿈에 낯선 얼굴을 하고 멈춰진 시간 속에 너와 마주쳤던 나 조금 두려웠나 봐. 영원히 꿈일까 봐 이제 눈을 떠도 너야. This is love story. 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난. This is amazing. 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어. 내 사랑은 언젠가 단 한 번쯤 내게 와줄 거라고. 그 사랑을 난 꼭 찾을 거라고. कहाँ थी तुम? मैंने कहा था ना कि मेरे साथ साथ ही रहना। 다시 내게 물어도 정말 사랑이잖아. This is love story. 이게 행복이야. 혹시 꿈속일까봐 눈을 뜰 수가 없어. This is my love story. 사랑해 너만을. इतनी ऊंचाई से आखिर कैसे छलांग लगा ली मैंने? क्या पागलपन है। मेरा सर। ये क्या है? समझ नहीं आया।
क्या आप वाइन लेना पसंद करेंगे? ब्रेकिंग न्यूज। अभी खबर आई है कि सियोल सेंट्रल जेल से एक कैदी जिस पर कत्ल का इल्जाम था और वो हॉस्पिटल में जेर इलाज भी था, वहां से भाग गया है। उस शख्स की उम्र तकरीबन 40 साल है और वो ऐसा दिखता है। रुके रुके रुके। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तकरीबन 1 हफ्ता। ठीक है, मेरा भी ख्याल रखिएगा। टैक्सी। तुम आ गई और वो भी जिंदा? इधर आओ जरा, इधर आओ, बताता हूं मैं। यार सच पूछो तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम सही सलामत वापस लौटोगे, इसलिए तो मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, पागल इंसान। जरा कदर नहीं है तुम्हें मेरी दोस्ती की, बेकदर इंसान। जरूर, शायद इसीलिए तो मेरे घर पर रह रहे हो ना। अगर मैं वापस ना आता तो तुम कब्जा कर लेते हैं ना। छोड़ो छोड़ो मुझे। ये नमदू भी मेरी सोच से ज्यादा कमीना निकला। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैग वहां रख दो, अपना ही घर समझो इसे। क्या कहा? हाँ, ये मेरा ही घर है, समझ आई? और हाँ, क्या तुमने अलार्म को हैक किया घर का? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, इस मुल्क में कोई ऐसा घर नहीं है जिसे ये खोल ना पाए। कुछ खाया तुमने? हाँ, ऐसा है क्या? अच्छा है, अब चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ जल्दी। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो यार? मैं कहाँ जाऊंगा फिर? हाँ। वो लोग तो हमारे घर का एड्रेस तक जान चुके हैं। सिर्फ एक यही जगह है जिनका उन्हें कोई इल्म नहीं है। तुमने तो इस जगह का एड्रेस तक मिटा दिया। पता है तुम्हें, मिसेस चैंगजिंग हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी है। उसने ठान लिए कि हमें पकड़ कर ही रहेंगे और उसके गुंडे तो हर जगह ढूंढ रहे हैं हमें। जॉन्जे, तुम्हें नहीं लगता कि एक जरूरी मसले पे हमें बात कर लेनी चाहिए, सिर्फ हम दोनों को? हाँ बोलो। आओ मेरे साथ। हाँ, अरे आओ तो सही। क्यों? यार तो थोड़ी उसे देर भी के लिए आ साथ ले जाओ लेते ना। ना। बात क्या है आखिर? आओ जल्दी आओ। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? चलो अब दिखाओ मुझे। क्या? तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। बस लाओ तो मुझे। मैंने तो इस बात पर यकीन कर लिया था कि उसकी वजह से तुम हमारे पास आओगे ही। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुमसे 6 बिलियन की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, भूल गए हो तुम? क्या बकवास है, मैं वैसे ही बोल सकता हूँ। यार उस ब्रेसलेट का क्या हुआ? मैं उसी ब्रेसलेट की बात कर रहा हूँ जो दिखने में बिल्कुल असली लग रहा था। हम अमीर हो जाएंगे उससे। तुम कैसे जानते हो इस बारे में? इसलिए जानता हूँ क्योंकि बताने वाले तुम ही थे। मैं? हाँ तुम ही ने बताया था। तुमने ये भी बताया था कि स्पेंस उस लड़की के हाथ से चुराया था। एक लड़की? ये लड़की कहाँ से आ गई यार? तुम पूरी दुनिया को तो पागल बना सकते हो मेरे दोस्त, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। चलो मजाक ना करो, दिखाओ मुझे। ये क्या कहे जा रहे हो तुम यार? मैं स्पेन में किसी लड़की से नहीं मिला। तुमने खुद मुझे बताया था कि स्पेन में उस लड़की से मिले थे जिसका स्क्रू ढीला था।
देखो ये रहा तुम्हारा मैसेज और ये पिक्चर जो तुमने मुझे खुद भेजी थी, देखो जरा। यार ये आखिर हो क्या रहा है? ओह, उल्लू बना रहे हो तुम मुझे। लगता है स्पेन से नहीं हॉलीवुड से आए हो, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है फिर? मैंने ये तस्वीर तो तुम्हें कभी भेजी ही नहीं यार, और मैं किसी पागल लड़की से मिला भी नहीं था वहां। और ब्रेसलेट के बारे में भी नहीं जानते? हाँ है तो एक ब्रेसलेट। हाँ ये हुई ना बात, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। मुझे पूरा यकीन था कि वो कीमती चीज तुम हाथ से जाने ही नहीं दोगे। कहां से मिला वो तुम्हें? क्या कुछ याद नहीं है तुम्हें? नहीं मालूम यार। यार सच पूछो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, और शायद मुझे ये जानना भी नहीं है। बस तुम मुझे वो ब्रेसलेट दे दो। तुम्हें तो पता है ना, बेचने से पहले पॉलिश भी करवानी होती है। दे दूंगा। क्या दे दूंगा? दोगे तुम मुझे? फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मैं कंफ्यूज हूं बहुत। बाद में ले लेना मुझसे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। बस तुम मुझे वो ब्रेसलेट दे दो, तुम्हारे सर से सारा बोझ उतर जाएगा। जॉन जे सुनो। क्या तुम सियोल जाने वाले हो? हाँ, वहां मेरा घर है दरअसल। तुम अपने घर कब जाओगी? देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सियोल साथ ले जाना चाहता हूं। मतलब मुझे गलत मत समझना और गौर से सुनना। सियोल में रहने का मजा ही अलग है यार। वहां बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट हैं। तुम तो वैसे ही बहुत खाती हो ना, हमेशा भूख लगी रहती है तुम्हें। ठीक कहा ना? और वहां एक जगह है दरियाए हान। सर्दियों में वहां बहुत अच्छी आतिशबाजी होती है। बिल्डिंग 63 से उसका नजारा कुछ अलग ही होता है यार। हाय, बहुत खूबसूरत नजारा होता है वहां का। अगर मैं तुम्हें साथ चलने का कहूं तो? तुम्हारे साथ? बिल्कुल, मेरे साथ। तुम सच में चलोगी क्या? और वादा करो कि जरूर चलोगी मेरे साथ। और वादा किस लिए किया जाता है जानती हो ना? निभाने के लिए। ये हुई ना बात। I love you. किसकी आवाज थी? कौन थी वो? कुछ समझ नहीं आ रहा। रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट अभी कोरिया में काफी नया है, तो क्या आप इस बारे में हमारे नाजरीन को मजीद बताना चाहेंगे? अगर सादी से जबान में कहा जाए तो एक रियल एस्टेट डेवलपर अपनी सोच और सलाहियत से और बगैर किसी असासे की मदद से असासा बना ही लेता है। काफी अच्छा खिला आपने। शुक्रिया। इसमें मेरा नहीं, मौसम का कमाल है।
माफ कीजिएगा लेकिन मैं वहाँ खड़ी होके ना आपको देख रही थी। आप एकदम सुपर मॉडल लग रही हैं। अब ऐसा भी नहीं है। आजकल तो सबकी बेटियां पागल हो गई हैं। तौबा तौबा, शायद मैं कुछ ज्यादा सकाफती हूँ, लेकिन मुझे बेटे कुछ ज्यादा ही पसंद है। बेटियां सोना होती है, लेकिन बेटा हीरा होता है, जिससे ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ नहीं। और वाकई ये बात सच है। और बेटियों में एक बात बुरी ये होती है कि अरे मुझे याद आया, मेरी सास की कॉल आई थी। हाँ भूल ही गई मैं। उन्होंने ना हमें फौरन तलब किया है। दरअसल हम बस अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी। बस अभी है। ओके ओके। अरे पागल, चलो। क्या हुआ? कम से कम सोच तो लिया करो बोलने से पहले तुम। सीओ हैंक का बेटा जो उनका बिजनेस संभालता है, उनका असल बेटा नहीं है। हाँ। क्या? कंसी हुई जो वहाँ बैठी है वो उनकी दूसरी बीवी है। उसने उनकी पहली बीवी को निकाल दिया और अपने बेटे को लेकर ना सब चीजों पर काबिज हो गई है वो। जब से उनका असली बेटा भागा है, उनका उससे कोई राब्ता नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं पता क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार तुमसे कहा है कि अखबार छोड़कर मैगजीन पढ़ा करो तुम, लेकिन समझ में नहीं आती। ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए थी ना। मैंने क्या क्या बोल दिया उनके सामने। वो तो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे अब। मैंने तो उनकी खुशी के लिए जानबूझकर गेम हारा था। पता है, तुमने पूरी कोशिश की। बड़े ख्वाब देखा करो, बड़े ख्वाब। उनके असली बेटे को मसला क्या है आखिर? मेरी समझ से तो बाहर है वो। आखिर वो भागा क्यों था? अरे दिमाग खराब था ना उसका। हाँ? अरे यार, मेरी सारी बियर कौन पी गया? हाँ, सारी खत्म हो गई। इसकी तो। और आइसक्रीम कहाँ है? तुम लोग मेरे घर से निकलोगे भी या नहीं? 3 महीने हो चुके हैं यार। इन हालात में हम कैसे निकले यार? तुम तो जानते हो वो हाथ धो के हमारे पीछे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ मुझे। उन लोगों को तो लगता है कि हम पहाड़ी से गिरकर मर चुके हैं। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब तुम यहाँ से कभी नहीं जाने वाले? हाँ, तुम्हें ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, समझे? पहले तो हमें एक नौकरी ढूंढनी होगी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। तुम दोनों ही दुम की तरह हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हो। मैं लगा हुआ हूँ तुम्हारे पीछे? हाँ, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए यार। कोई फिक्र नहीं है तुम्हें हमारी। कौन है तुम? सियोल का रास्ता कहाँ से है? सियोल का रास्ता कहाँ से है? वो तुम यहाँ से सीधा जाओगी तो लेफ्ट साइड पे। नहीं नहीं, यहाँ से सीधा जाओ मगरिब की तरफ। उस तरफ है क्या? बहुत शुक्रिया। रुक जाओ, क्या तुम तैर के जाओगी? वो काफी दूर है। अगर चाहो तो हमारे साथ आ जाओ, हम छोड़ देंगे तुम्हें वहाँ तक। आओ। आ जाओ आ जाओ। नहीं शुक्रिया। ये कहाँ गई? क्या वो लड़की सियोल तक तैर कर जाने वाली है इतनी दूर? कहीं वो नहीं, ये क्या? वो भूत नहीं हो सकती। बात सुने, अपने अपने काम जल्दी से निपटा लो सब। इस दिलकश मौसम को देखकर मुझे लगता है कि आज बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। ये सामने कौन है ना? कौन है वहाँ पर? जरा देखो वहाँ। ये जुल्फे लहराती हुई लड़की कौन है जो सामने से आ रही है? उस तरफ क्या कर रही थी ये? पानी के अलावा तो वहाँ कुछ है ही नहीं। क्या कर रही थी ये वहाँ पर? ये उसी जजीरे से आ रही है लग रहा है। वो तो एक साहिली जजीरा है, और वो जजीरा तो इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। क्या मैं सियोल में हूँ? नहीं, ये सियोल नहीं है। इससे भी आगे है क्या? ओह, और कितना दूर है? हफ्ते हो गए तैरते हुए यार। क्या तुम्हें सियोल जाना है? हम सब वहीं जा रहे हैं।
तो पॉपलेट से भी ज्यादा लोग हैं। हाँ, उसे कैसे ढूंढूंगी मैं? आज ठीक 1 बजे मिसेस जैंगजिंग गोल्फ की प्रैक्टिस के लिए जाएंगी। फिर मसाज के लिए 3:30 बजे गंगा एम्पायर स्पा जाने वाली है। वहां पहुंचते ही तुम छत पे जाकर लिफ्ट पे काम करना शुरू कर देना और तुम देख लेना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। ओके यार सुनो, काम से छुट्टी करके काफी अच्छा लग रहा था और अब हम दोबारा काम पर आ गए हैं तो बहुत ही खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी। मुंह कम चलाओ और हाथ ज्यादा, समझ आई? और इस मिशन के बाद शराफत से तुम दोनों मेरे घर से चले जाना। क्या आप जानते हैं कि जॉनजे कहाँ है? क्या आप जॉनजे को जानते हैं? जॉनजे का एड्रेस बता सकती हैं आप मुझे? कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम कितनी बड़ी शख्सियत के साथ आज गोल्फ क्लब में स्कैम करने वाले हैं। आज मैं जिंदगी में पहली बार खुद को टॉम क्रूज समझ रहा हूँ। ये शहर तो काफी बड़ा है, मुझे अंदाजा नहीं था। हो सकता है कि इस शहर में भी किसी अजनबी से मेरी फिर से मुलाकात हो जाए, अगर किस्मत साथ दे तो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? यार हमारे रेस्टोरेंट पर स्पेशल डिस्काउंट सबके लिए। ये लीजिए मैडम, आप भी लीजिए। स्पेशल डिस्काउंट, हर ऑर्डर पर 70% का डिस्काउंट। कार नहीं है क्या? नहीं, 3 बजे आएगी। कुछ लेंगी आप? 100 रुपए। इस कागज का मैं क्या करूंगी? पैसों से मिलेगा ये, पैसों से। अगर पैसे नहीं है तो चलो जाओ यहाँ से, जाओ, टाइम जाया मत करो।